Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वो कहता है कि फाइंड आपने सम करना है इनका पॉइंट टू एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये अब देखिए वही बात मैं फिर बार बार आपसे कहूँगा कि यहाँ पर तो उसने दे दिया, आपको पता भी 6.8 है, उसमें ज्योमेट्रिकल सीरीज ही लगेगी, उसके फार्मूले ही लगेंगे। लेकिन आपने देखा जाए तो यहाँ से आप कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने एस एन का ही फार्मूला लगाना है, हमने ए पी का क्यों नहीं लगाया है, जीपी का सम क्यों, मतलब कि ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन राइज होते हैं ना। तो इन चीज़ों को बारह दफ़ा बच्चे अपने ज़हन में रखा करें कॉन्सेप्ट के साथ। और सबसे पहले अब देखें यहाँ पर इसका तरीक़ेकार, अगर मैं सोल्यूशन की तरफ आपको मैं बताता भी हूँ, सोल्यूशन की तरफ अगर मैं आता हूँ ना, तो देखिए मैंने इसको लेट किया है, उसके बाद यहाँ से 2 को लेट बाहर निकाला है, 9 के साथ मल्टीपल किया है, 9 के साथ मल्टीपल करने के फिर ये कोई टोपी ड्रामा मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर फिर जाकर एन पे, अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ भी ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का जो है ना फार्मूला लगाया, मैंने यहाँ पर आकर मुझे फिर क्यों तकलीफ पड़ गई कि मैंने यहाँ पर आकर इधर जाकर मैंने जाकर ना देखिए ये मैंने इसके ऊपर जाकर इस पर भी नहीं लगाया, इस पर भी जाकर फिर मैंने ज्योमेट्रिकल सीरीज का फार्मूला लगाया। क्यों? ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं लगा दी? ये मेरे मामा जी का पुत्र है कि जो मैं यहाँ पर इसको मतलब कि यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया। अगर मैं पहले आपको क्वेश्चन की बात बताऊं कि मतलब कि अगर ये भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि इसके अंदर मैंने A1 निकाला, R निकाला, ठीक है, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट फार्मूला पुट करके देखें, ये छोटा सा सवाल है, यहाँ पर खत्म भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या ये मुसीबत पड़ गई है कि मैं ये सारे का सारा स्यापा करूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्यों नहीं लगा सकता? ठीक है, जो मैंने यहाँ पर जो A1 अगर मैंने आगे जाकर इसको कहा है, सपोज करें कि ये A1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो मैं इधर ही क्यों नहीं कह रहा इसे? तो बच्चे यही चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आपने गौर से और हर एक बात को आपने सीखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखें यहाँ पर A1 मैं इसे कह सकता हूँ, ठीक है, इधर भी मैं फार्मूला देखिए इनफाइनाइट वाला, ठीक है, सबसे पहले क्या ये आप कर सकता हूँ मैं यहाँ पर A1 और उसके बाद आराम से इसको R निकाल कर, तो फिर मैं क्या करता हूँ फार्मूला लगा देता हूँ। लेकिन बच्चे ये स्टेप्स मैंने जो आगे कर रहा हूँ ये मुझे क्यों करने पड़े थे, ये मैं इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि ये अगर आप देखें तो सबसे पहले तो मुझे इसको ज्योमेट्रिकल सीरीज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसका होना ज़रूरी है। आप गौर करेंगे ना तो ये A1 है, अब इनका रेशो लें आप, मतलब कि 0.22 ओवर 2.2 करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 1.1। क्लियर है? इसको मैं करूंगा इसके ऊपर तो ये 1.00, इसको करूंगा तो 1.009, मतलब कि ये रेशो ही आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सेम ही नहीं आ रही, तो फिर आप किस तरह आर का फार्मूला लगा सकते हैं जब ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ही नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज ही नहीं है, तो फिर आप किस तरह इसके ऊपर आर का लगा सकते हैं पहले फार्मूला? तो इसके लिए फिर मैं बच्चे क्या करूंगा, इसे पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से ज्योमेट्रिकल सीरीज बनाऊंगा, मतलब कि इसका रेशो पहले सेम करूंगा। रेशो सेम करने के लिए ये स्टेप्स हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको बात समझ आई कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है भी या नहीं। तो मैंने वो चेक किया तो वो नहीं थी, ये नहीं थी। उसके लिए फिर मैंने ये लेट किया, इसको मैं पहले ज्योमेट्रिकल सीरीज बनाऊंगा। लेट कर लेंगे इसी को Sn इज इक्वल टू 0.2 एंड सो ऑन, वही मैंने लेट कर लिया, बाकी वही एंटर। अब ये आपको यहाँ से ये तो क्लियर है कि इनफाइनाइट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा बच्चे अब देखें ज़रा, यहाँ पर गौर करें, आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है, शाबाश, Sn आपके पास यहाँ पर मैं कॉमन देखूं तो 2 आ सकता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अच्छा अब देखिए इसको मैं ज्योमेट्रिकल सीरीज के अंदर लेकर जाना चाह रहा हूँ और 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये चीज़ आ गई। अभी भी मैंने इसका रेशो चेक किया तो फिर भी इसका क्या है, रेशो सेम नहीं था। तो अब बच्चे मुझे एक नंबर के साथ, कुछ नंबर्स के साथ जो भी आपने इसको मल्टीपल करना होता है, ठीक है, कि अगर उसके साथ मल्टीपल करके डिवाइड करके अगर ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बनती है तो हम उसके साथ करेंगे। तो हमने ठीक है, मैथमेटिशियन ने ये सब चीज़ें, मतलब कि जो सोल्व क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सोल्व किया गया। 1 के साथ कर लें, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो एक नंबर हमें 9 मिला। 9 के साथ जब मैं इसे मल्टीपल और डिवाइड किया मैंने, तो मैंने देखा कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ, पॉसिबल हुआ कि ये किसके अंदर, ज्योमेट्रिकल सीरीज के अंदर बन गई फिर। ठीक है,
तो वो मैं आपका मल्टीपल एंड डिवाइड बाय 9 किया, ठीक है, 2 मल्टीपल 9 बाय 9 और आगे से ये 0.1 प्लस 0.11 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा बच्चे, 2/9 आगे आ गया, 9 को अंदर मल्टीपल कर दिया, 0.9 प्लस 9.99 और ये चीज़। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं अगर सपोज करें ये 1 माइनस 0.1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 0.9 को मैं 1 आप करके देखें तो 0.9 ही आएगा, इसको करके 1.0.001, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, मतलब कि 1/, इसको आप कर सकते हैं, मीन्स के 1 माइनस 1/10, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये वैसे पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर भी है। अगर 1 माइनस 0.11 करूँ तो फिर ये इसके बराबर है, ये 0.001 करूँ तो इसके बराबर है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब आप 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/100, 1/1000, ये आप बेसिक्स हैं इस वजह से, ठीक है। 1/10 ये आपको पता है, जब भी 0.1 होता है ये 1/10 के बराबर, ये 0.01 1/100 के, ये पता होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड टर्म्स के बाद। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा खुशी भी होगी कि मैंने ये सारे स्यापे क्यों किए हैं, क्यों, क्योंकि मुझे ये एक सीरीज बनानी थी, सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पर मैं इसमें देखें, इस ब्रैकेट्स को खत्म कर रहा हूँ, 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए मैं 1 को अलहदा कर लूंगा और इनको मैं अलहदा कर लूंगा, क्लियर है। अब देखें 2/9, यहाँ से देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन एंड टर्म तक, 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन एंड टर्म्स तक, इसको नाम दे दिया मैंने, एक इसको लहदा मतलब ब्रैकेट्स में लिख लिया और माइनस। अब देखें ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस माइनस, माइनस को मैंने कॉमन रखा, बाकी ई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर ली, माइनस और 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 एंड सो ऑन, क्लियर है। अच्छा, अब देखें बच्चे, अब आपके पास ज़रा ये देखें कि क्या कहते हैं, देखा जाए तो ये देखें, अब समझ आ रही है आपको बात। अब देखें यहाँ पर ये अलहदा हो गया और ये चीज़, अब देखें, अब मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाने काबिल हूँ, क्यों, अब आप देखेंगे ना, ये A1 है, ये क्या है आपके पास अगला टर्म्स है। अब आप इसका डिफरेंस लें तो ये 0.1 आएगा, इसका लेकर देख लें तो 0.1 आएगा, किसी का भी ले लें तो 0.1, ये देखें 0.1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर A1 1/10 और R इज इक्वल टू 1/10, जिसका मर्जी ले ले। तो अब देखिए ये आपके पास ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस सीरीज बन चुकी है, अब हम आगे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आगे यहाँ पर मैं आपको कह रहा था ना कि ये देखिए यहाँ पर सो ऑन है, तो यहाँ पर वो एन टर्म्स बताने का मकसद क्या है कि अब देखिए एन टर्म्स है ना, तो इनफाइनाइट में नहीं आएगी, फाइनाइट में आएगा। फाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई ना कोई, इसका मतलब एक होता है सो ऑन चल, वो बताएगा कि इनफाइनाइट है, कि इसका पता नहीं है। अब पता है हमें कि कोई ना कोई एक एन लाजमी होगा, सपोज करें 1 प्लस 1 प्लस एन प्लस कोई 100वीं टर्म में हम जाएंगे तो वो एन ही होगा ना, तो वो फाइनाइट है, पता है हमें एन का। तो इस वजह से यहाँ पर हमने इनफाइनाइट का फार्मूला लगाएंगे, फाइनाइट का फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पर अब जो मैंने आपको दूसरा बताया था कि आर ग्रेटर देन के लिए लहदा होगा और लेस देन के लिए, तो यहाँ से आर लेस देन है, 1/10 इज इक्वल 0.1 है, 0.1 से कम है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्लियर है। यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगा लिया। अब सवाल आप कह सकते कि यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पर भी आप लगाकर ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया आपने। तो बच्चे मैंने आपको बताया यहाँ पर आप देखें रेशो क्या है, 1/1, तो क्या होगी फिर रेशो 1 है। जब 1 होगा तो फिर हमने क्या करना, मैंने आपको पीछे बता के आया था कि वो आपने एन ही लिखना है, ठीक है। 1 प्लस 1 सपोज करें 1 प्लस 1 प्लस 1, चलते चलते एक नंबर आ गया, मतलब कि 99 प्लस 1 करते फिर 100, तो वो एक एन फाइनाइट है ना, तो उसके लिए फिर हमने ये एन ही डाल दिया, क्लियर है, समझा की बात की। और वैसे भी अगर आप इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं ना इसका, तो 1 माइनस आर क्या है, 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो ये मैंने आपको क्या, एन इज इक्वल टू, अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो फिर वहाँ पर आप जस्ट एन लगा देंगे, ठीक है। काफ़ी मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट बता दिए, होप्स आपको समझ आए हुए होंगे। अच्छा, अब A1 आपके पास क्या है 1/10 और यहाँ पर 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 और उसकी पावर n, 1 माइनस 1/10, आगे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको करें 1 माइनस 1/10 की पावर n, इसको सिंप्लीफाई करें 10 माइनस 1/10 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे जब, तो यहाँ पर 9/10 हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएं 10/9, तो ये कैंसिल आउट 1/9, तो बाकी n माइनस 1 ये देखें 9 और 1 माइनस 100 1/10 पावर n और ये 2/9, बाकी तो सारा सिंपल था।
मैंने आपको बच्चे कॉन्सेप्ट मैंने इस सवाल के अंदर तफसील से इसलिए बताया है कि हमने ये चीज़ें क्यों की है, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा नहीं बताई जाती। वैसे तो अगर सिंपल होता मैं कहता कि ये क्वेश्चन है, लेट कर लिया, 2 कॉमन लिया, 2 के साथ मल्टीपल किया, क्यों किया भाई? अच्छा जी 1 माइनस ऐसे किया, उसके बाद यहाँ से इसको लैदा कर लीजिए, तो एक तरीका हुआ ना। बात करने का मकसद ये कि आपको पता हुआ भाई कि एक स्टेप का पता कि इसको क्यों किया ऐसे भाई, इसके अंदर फार्मूला क्यों नहीं लगाया, इसके अंदर क्यों लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, तो अब आपको होप सो क्लियर है। और यहाँ पर आपको कोई पूछे कि भाई ये वाला यहाँ पर ये आर लेस देन वाला क्यों लगाया है, तो आपको होप सो पता होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 2 आप करना तो आपको चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। 3 प्लस 33 प्लस 3 प्लस दिस वन। तो बच्चे अब इसके अंदर आपने लेट कर लेना है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 मैंने 3 के साथ क्यों किया है, ठीक है। देखें जरा, अब यहाँ पर आप कॉमन 1 ले सकते थे 3, ठीक है। अब देखिए मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अब देखिए मैंने मल्टीपल 3 के साथ कर दिया, क्योंकि 9 एक नंबर है ना जो इस टर्म्स को ज्योमेट्रिकल सीरीज के अंदर करवा देगा। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल सीरीज सीक्वेंस में नहीं है, तो पहले इसलिए हमने फिर ये भी ड्रामा करेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये था, आप सपोज करें अगर आप चाहते हैं ना कि यहाँ पर आप पिछले वाला मेथड मतलब कि पहले 3 को कॉमन लेने 1 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर 9 को डिवाइड मल्टीपल और डिवाइड करें तो वो भी ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि आप अपना स्टेप ज़ाया करें, तो देखें बाद में भी तो आपने मल्टीपल करना है। तो आप देखो मैं पहले 3 के साथ मल्टीपल और इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, आप 3 के साथ मल्टीपल डिवाइड किया तो आपके पास ये देखें 9 आ गया। मकसद तो यही था ना कि 9 टर्म लेकर आनी है हमने, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में लाया था। अच्छा 9 को 10 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1 99 को लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 1 कर सकता हूँ। यहाँ से देखें 10 वाली नंबर्स को लैदा कर लिया, 1 वाले नंबर्स को लैदा कर लिया। अब इसके अंदर ज़रा गौर करें, मैंने फार्मूला आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 लगाया है, यहाँ पर लगाया था, ठीक है, 1 माइनस आर एन। तो इसके अंदर सिंपल बच्चे क्या है कि यहाँ पर अब आपके पास जो सीरीज़ है ना, देखें अब इसके अंदर डिफरेंस A1 आपके पास 10 है, आर आपके पास 100 है। 100 ओवर 10 करेंगे तो 10 आएगा, 1000 ओवर 100 करेंगे तो 10 आएगा। मतलब कि आपके पास ए आपके पास क्या है 10, आर भी आपके पास क्या है 10 ही है। तो अब 10 किससे 1 से बड़ा है, तो इस वजह से देखें आर ग्रेटर देन 1 है, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला फार्मूला लगा लिया। क्लियर है, ये वाला फार्मूला लगा लिया यहाँ पे। और माइनस है, माइनस अब ये देखें ये आर आपके पास 1 है, मतलब यहाँ पर आप एन ही लिख देंगे, ओके। और साथ ये 1/3 चलता आएगा। इसकी वैल्यूज पुट करें 10 की पावर n माइनस 1 ओवर 10 माइनस 1, तो ये 10/9 आ जाएगा। और यहाँ से बच्चे फिर क्या आ जाएगा आपके पास 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ से n, और यही आपका आंसर है। क्लियर है। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।